महामहिम परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी जी, महाराष्ट्र के हमारे राज्यपाल परम आदरणीय रमेश बैस जी, मेरे सहयोगी हंसराज जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, माननीय मंत्री सुधीर भाऊ विजय कुमार जी, गोंडवाना विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी, कुलगुरु डॉक्टर श्रीराम कावड़े जी, उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी विद्यार्थी भाई और बहनों, आज का यह दिन गढ़चिरौली के इतिहास में एक सुवर्ण अक्षरों से लिखने लायक ऐसा एक पवित्र दिन है। हमारा गढ़चिरौली जिला ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और भारत सरकार ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जाहिर किए हैं उसमें गढ़चिरौली का भी उसके साथ उसमें भी उसका नाम है। हमारा सबका परम सौभाग्य रहा है कि हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ट्राइबल कम्युनिटी से है और पहली बार इस देश के राष्ट्रपति के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रही है और आज वो इसी ज़िले में आई है और आज हमारे यूनिवर्सिटी में आई है। हम सब ने उनको निमंत्रित किया था और उनका यहाँ आना एक बहुत अच्छा योग है। मैं विशेष रूप से हमारी सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस जिले में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। विशेष रूप से फॉरेस्ट होने के नाते जल सुविधाएं, सिंचन सुविधाएं, रास्ते का नेटवर्क, उद्योग, इसको आने में बहुत दिक्कतें थी। उसका परिणाम ये था कि हमारे यहाँ के जो युवा है उनमें शिक्षा का भी अभाव था। मुझे बहुत खुशी है कि ये विद्यापीठ बनने के बाद आदरणीय देवेंद्र जी ने और सुधीर भाऊ ने इस विद्यापीठ के विकास के लिए अनेक बार आर्थिक मदद करके इसको बहुत शक्तिशाली करने की कोशिश की। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के पहले केवल 92 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था। आज उसको 4 गुना बढ़ाकर वो 529.30 किलोमीटर हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि 2024 समाप्त होने के पहले इस जिले में 10,000 करोड़ के रोड का नेटवर्क हम पूरा करेंगे। इस जिले में विशेष रूप से कनेक्टिविटी ये बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं 95-2000 में जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तब मुझे इस ज़िले में अनेक जगह पर जाने का भी मौका मिला और इस ज़िले के विकास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ये बहुत ज़रूरी है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मुझे बहुत खुशी हुई कि देवेंद्र जी ने अभी कहा है कि यहाँ एक एयरपोर्ट भी बनाने की बात वो कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से यहाँ इन्वेस्टमेंट आने में बहुत बड़ी उपयोग होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि रेलवे के काम के लिए भी लगातार कोशिश हो रही है। हमारे सांसद अशोक नेते बार बार भी मेरे पास आते हैं, मैं रेलवे मंत्री जी को भी फॉलोअप करता हूं ताकि रेलवे इस ज़िले में आए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नक्सलग्रस्त जिला एक समय ये प्रसिद्ध था, पर विशेष रूप से जो मिनरल्स है वो यहाँ होने के कारण अब बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट आई है। जो आयरन ओर है इसके बारे में ये विशेषता बताई जाती है कि जमशेदजी टाटा नगर जाने के पहले यही सिरोंचा, एटापल्ली, सुरजागढ़ इसी क्षेत्र में ये उद्योग शुरू करना चाहते थे, पर देरी से क्यों ना हो ये उद्योग शुरू हुआ है। इसके आधारित नई उद्योगों की स्थापना हो रही है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के जवान लोगों को रोजगार मिल रहा है और मिलने वाला है। मैं विद्यापीठ से यही अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि हमें जो रिसर्च करना है वो नीड बेस, डिस्ट्रिक्ट बेस और वहाँ की सोसाइटी बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। और रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। इन चारों बातों का विचार करते हुए गढ़चिरौली जिले में जो फॉरेस्ट उपज है, बाम्बू है, खनिज संपत्ति है, इसका उपयोग करके यहाँ उद्योगों का निर्माण करना यहाँ की गरीबी दूर करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। विद्यापीठ एक कैटलिस्ट है, विद्यापीठ ज्ञान का एक सागर है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत बनाने का हम सबका प्रयास है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और विश्व की आर्थिक महासत्ता बनना। यह उसी समय संभव होगा कि जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली जैसे, यहाँ रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ निर्माण होगी, किसानों के फसल को सही दाम मिलेंगे और फॉरेस्ट के साथ साथ जो मिनरल्स है उसके आधार के उद्योग तैयार होंगे। विद्यापीठ की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा हुआ है। अभी तो मेरे डिपार्टमेंट में कोई ब्रिजेस बाकी नहीं है। पावर भी उपलब्ध है और रेलवे भी आ रही है, एयरपोर्ट भी होने वाला है और इसलिए मुझे विश्वास है कि यह जिला महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बने। और ये ग्रोथ इंजन बनने से जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, हमारे विशेष रूप से ट्राइबल कम्युनिटी के हमारे भाई और बहनें हैं, उनको जीवन स्तर बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पूर्व सांसद लक्ष्मणराव मानकर जी के नाम से हम 24 साल से यहाँ एकल विद्यालय चलाते हैं। करीब 28,000 विद्यार्थी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, 1200 टीचर हैं। और जब ये विद्यार्थी आते हैं तब ध्यान में आता है कि इनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ के लड़कियों को नागपुर के एक महिला महाविद्यालय में रहने की व्यवस्था करके उनको पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू है। जब ध्यान में आया कि जो स्पोर्ट्स की इवेंट हुई उसमें सब लड़कियाँ सबसे आगे आई, उनमें क्षमता है, उनमें ताकत है, उनमें कुछ करने की मकसद भी है, इच्छा भी है। मेरा विश्वास है कि ये गोंडवाना यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के लेक्चरर्स और विशेष रूप से इस जिले को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्षमतावान बनाने के लिए यहाँ के जो हमारे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, विद्यार्थी हैं, इनको और संस्कारित करके उनको स्किल और नॉलेज का उचित संस्कार करके इस जिले को देश के मुख्य प्रवाह में लाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। आज हमारी परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद यहाँ मिला, ये हमारा सबका परम भाग्य है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल एवं गोंडवाना विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति, आपसे हृदय की गहराइयों से अनुरोध है कि आप अभिभाषण द्वारा सभागृह को संबोधित करेंगे। आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्री नितिन गडकरी जी, हंसराज अहिर जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, सुधीर मुनगंटीवार जी, विजय कुमार गणित जी, सभी मंत्रीगण, संसदगण, विधानमंडल सदस्य, गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी, गणमान्य अतिथि, स्नातक छात्र एवं छात्राएं, अभिभावकगण, संकाय सदस्य, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति पद स्वीकार करने के पश्चात अपनी पहली महाराष्ट्र यात्रा पर आई माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के भव्य अर्णपल्ली कैंपस का शिलान्यास, 10वां दीक्षांत समारोह तथा चंद्रपुर जिले के सड़क परिवहन और महामार्ग के लोकार्पण के अवसर पर
गढ़चिरौली और चंद्रपुर के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गोंडवाना विश्वविद्यालय इतिहास में आज का यह एक स्वर्णिम दिन है कि भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का दौरा कर रहे हैं। इस बैच के स्नातक निश्चित ही भाग्यशाली है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामय उपस्थिति में वे अपनी उपाधि प्राप्त किए हैं। मुख्य अतिथि महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने गढ़चिरौली जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री देवेंद्र फडणवीस जी वर्तमान में इस जिले के संरक्षक मंत्री हैं और सदैव गोंडवाना विश्वविद्यालय के शुभचिंतक रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक के सफर में वन मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी की अहम भूमिका रही है। आज के इस अवसर पर आप सभी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। कैम्ब्रिज शहर की पहचान 1209 में स्थापित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से है। मुझे विश्वास है कि गढ़चिरौली जिले की पहचान आदिवासी संस्कृति के विश्व केंद्र के रूप में हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आदिवासी कल्याण के लिए काम करना उनके लिए व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं का मामला है। उन्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि गोंडवाना विश्वविद्यालय 177 एकड़ जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से खड़ा हो रहा है। विश्वविद्यालय के आज के दीक्षांत समारोह में डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी तथा गोल्ड मेडल्स प्राप्त कर रहे हैं सभी स्नातक छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आज स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के स्नातक छात्रों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागपुर शहर कई वर्षों तक आदिवासी गोंड राजाओं का राजधानी रहा है। यह क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज शासक खनिज समृद्धि विदर्भ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण हमारे आदिवासी, वनवासी और जनजाति भाई बहन सबसे गरीब और पिछड़े समुदायों में से एक बन गए। यह विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के लोगों को एक बार फिर सशक्त बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए विश्वास दिलाता है। गोंडवाना विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे हरित विश्वविद्यालयों में से एक है। इस जिले का लगभग 35% क्षेत्रफल वनों से ढका है। आज दुनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात कर रही है। यदि आप दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों के कार्बन फुटप्रिंट की गणना करते हैं तो गोंडवाना विश्वविद्यालय सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाले संस्थान के रूप में शीर्ष पर होगा। मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का यूएसपी हो सकती है। हालांकि गोंडवाना विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में ही हुई थी, लेकिन पिछले मात्र 12 वर्षों में सार्थक अस्तित्व और सेवा से विश्वविद्यालय ने प्रभावशाली प्रगति की है। कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे के कुछ गतिशील नेतृत्व में विश्वविद्यालय जिले के लोगों के जीवन को बदलने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। जहां 39% आबादी आदिवासियों की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति संविधान की अनुसूची 5 के तहत
मेरी जिम्मेदारी है। हाल ही में मैंने महाराष्ट्र के पालघर जिले में विवेक ग्रामीण विकास केंद्र का दौरा किया। केंद्र ने जनजाति महिलाओं को बांस की राखी, बांस के दिवाली लैंप, फर्नीचर और ऑफिस स्टेशनरी बनाना सिखाया है। इस प्रशिक्षण के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और उन्हें जीवन यापन करने में मदद हो रही है। यह विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान एवं सशक्तिकरण के लिए निर्माण किया गया है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति से विश्व युवाओं और महिलाओं को बांस के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने के लिए कहूँगा। गढ़चिरौली में बांस की खेती को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। वन आधारित उत्पाद जैसे शहद की दुनिया में काफ़ी मांग है। हमें किसानों को शहद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद कर मिलती है, तो हम गढ़चिरौली में विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेंटर निर्माण कर सकते हैं। गढ़चिरौली को इको टूरिज्म, औषधि वनस्पति खेती का केंद्र, फॉरेस्ट स्टे डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इससे रोजगार के अवसर निर्माण होंगे और लोगों का शहरों की ओर हो रहा पलायन रुकेगा। हमारे आदिवासियों ने सदियों से हमारे जंगलों को संरक्षित बनाए रखा है। हम उन्हें और उनकी ग्राम सभाओं को जंगलों से निकलने वाले मुनाफे को साझा करने में सक्षम बनाकर उन्हें एक सभ्य जीवन और आजीविका प्रदान करते हैं। मुझे यह जानकर विशेष खुशी हुई कि विश्वविद्यालय अपना ग्रास एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। आज की तारीख में गढ़चिरौली के लगभग 86% छात्र उच्च शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं, जो चिंताजनक है। महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। मैं कुलपति से ग्रास एनरोलमेंट और विशेषकर महिलाओं का एनरोलमेंट में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय को उनके नए कैंपस के शिलान्यास के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी स्नातक छात्रों को मैं बधाई देता हूं और समाज और राष्ट्र की सेवा में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you very much, Honorable Sir. Now, with extreme honor and delight, I humbly request to the Chief Guest of 10th Convocation of Gondwana University, the Honorable President of India, Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, to deliver the Convocation Address. गोंडवाना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज अहीर जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री सुधीर जी एवं श्री विजय कुमार गोविंद जी, कुलपति डॉक्टर प्रशांत वकारे जी, उपाध्यक्षगण, कर्मचारीगण तथा अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, सबको मेरा नमस्कार। गोंडवाना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद महाराष्ट्र की ये मेरी पहली यात्रा है। महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र की इस यात्रा का मेरे पहला कार्यक्रम
युवा पीढ़ी से जुड़ा एक दीक्षांत समारोह। मैं इस विश्वविद्यालय में आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि डिग्री प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में लगभग 45% छात्राएं हैं और 61% से अधिक स्वर्ण पदक छात्राओं ने जीते हैं। मैं सभी छात्राओं की हार्दिक बधाई देती हूँ। ये छात्राएं विशेष बधाई की हकदार हैं क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर अन्य छात्राएं भी आगे बढ़ेंगी। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास की दिशा में हमारी बेटियां की ये उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का दिन केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राध्यापकों और आपके माता पिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एवं हर्ष का और उल्लास का दिन है। मैं आपके माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है और आपके सफलता में निर्णायक भूमिका निभाए हैं। मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और यहाँ की पूरी टीम को भी बधाई देती हूँ, जिनकी कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आज आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। आज आप सबको विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उन सभी लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद की है। मुझे बताया गया है कि गोंडवाना विश्वविद्यालय द्वारा समावेशी, कम खर्चीली और उपयोगी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सराहनीय कदम उठाए गए हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय समुदायों को भी जोड़ा गया है। ज्ञान विज्ञान, जीवन के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण, व्यावसायिक कौशल और नैतिक मूल्यों के आधार पर विद्यार्थियों को समग्र रूप में सशक्त बनाया जा रहा है। ऐसे शिक्षा के बल पर यहाँ के विद्यार्थी इस क्षेत्र और पूरे देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ समतामूलक एजुकेशनल इकोसिस्टम का निर्माण करने, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने पर केंद्रित है। ये प्रसन्नता की बात है कि गोंडवाना विश्वविद्यालय इस क्षेत्र की वन संपदा, खनिज संसाधन, जनजातीय समुदाय की कला और स्थानीय संस्कृति के समुचित संरक्षण तथा विकास के लिए कार्यरत है। देवियों और स्वजनों, किसी भी समाज के विकास के लिए विशेषकर जनजातीय समाज और वंचित वर्ग की स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विश्वविद्यालय द्वारा इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज लगभग 3200 जनजातीय समाज के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई है। जनजातीय समुदाय और पिछले वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा के माध्यम से नई अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सराहना करती हूँ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए गोंडवाना विश्वविद्यालय ने टैली, बेम्बो क्राफ्ट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय में जनजातीय अनुसंधान केंद्र भी कार्यरत है।
जहां स्थानीय दृष्टि से उपयोगी विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, समय समय पर मैं जनजातीय समाज के लोगों से मिलती रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो पता चलता है कि वे लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं पीबीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से भी मिलती हूँ। पिछले महीने उनको मैंने राष्ट्रपति भवन में भी आमंत्रित किया था। उन समुदाय से सभी देशवासी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति के साथ प्यार भरा रिश्ता बना रहे, जीवन जीने की उनकी कला अद्भुत है। हम सबको उनके साथ मिलकर उनके समग्र विकास के लिए कार्य करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सारा भारत में आकांक्षा जिले को लिस्ट किया गया है। उनमें से बहुत सारे जिले आदिवासी अधुष्ठित थे। उसी जिले को डेवलप करने के लिए, सामूहिक विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये केवल अधिकारियों के ऊपर ये जिले को छोड़े नहीं, ये जिला के संरक्षण खुद मुख्यमंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं निश्चित हूँ ये जिला जरूर पिछड़े नहीं होगा। कभी पिछड़े था, लेकिन मुझे लगता है ये जिला एक पहले कतार में रहने वाले जिले में जरूर शामिल होगी, जिसके संरक्षण मुख्यमंत्री, जिसके संरक्षण उप मुख्यमंत्री, जिसके संरक्षण केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री होंगे, वो जिला कभी पिछड़ा नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये एक आगरे कतार के जिले में ये आ जाएगा। इसी के लिए केवल सरकार के ऊपर नहीं, मैं सभी आदिवासियों एवं पिछड़े रहने वाले सभी भाई बहन को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अपने में भी आगे बढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप खुद आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आगे बढ़ा नहीं सकती। इसीलिए हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर सभी लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के अंदर जुनून भी रहना होगा। देवियों और स्वजनों, ग्राम सभा सदस्यों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जनजातीय समुदाय के समर्थ बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा यूनिवर्सिटी एट द डोर स्टेप जैसे नई और समावेशी प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के इनोवेशन सेंटर में अनेक स्टार्टअप्स का सहायता प्रदान की है। मैं शिक्षा, ज्ञान के सृजन तथा नवाचार के इन सभी प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय की टीम को बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब सौभाग्यशाली है कि आपको नई सोच और ऊर्जा से युक्त इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। विद्यार्थियों सहित विश्वविद्यालय समुदाय से वैश्विक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान की अपेक्षा की जाती है। क्लाइमेट चेंज तथा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करना एवं पारंपरिक ज्ञान और नवीनतम टेक्नोलॉजी, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना आप सबका कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु आप सभी में पर्याप्त योग्यता और क्षमता विद्यमान है। मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगी
कि जीवन में कुछ बनने का और अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ आप सब इस विश्वविद्यालय और अपने क्षेत्र से जुड़ाव बनाए रखेंगे। समाज और देश के समावेशी विकास में आप सब युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी के चेहरों पर खुशी, आंखों में नई उड़ान के सपने होना स्वाभाविक है। ये खुशी, ये सपने और खुद पर भरोसा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। अपनी प्रतिभा और कौशल का भरपूर उपयोग करके आप सबको सफलता के नए अध्याय लिखने होंगे। रास्ते में कठिनाई तो है, जरूर आएंगे, लेकिन आपको डटकर उनका सामना करना होगा। चुनौतियों का सामना करके आप अपने लक्ष्यों तक अवश्य पहुंच सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देश विदेश में अपना पहचान बनाएंगे और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Honorable Madam. धन्यवाद मैडम। गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने का अनुरोध करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपसे दीक्षांत समारोह को संपन्न करने की उद्घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ। मैं घोषणा करता हूं कि दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ। Thank you very much, sir. The respected dais and the invitees in the hall are kindly requested to rise in the seats for the national anthem. पंडाल में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि शैक्षिक शोभा यात्रा सभागृह के बाहर प्रस्थान करने के बाद आप सभी अपनी अपनी जगह छोड़ेंगे। गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के कुलपति महोदय के The audience is requested. सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें लोकेश झा, फोन नंबर 8222903098।